नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मैं चंद्रप्रभा तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देख लेते हैं रस के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये रस से जुड़ा हुआ आपका मास्टर वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में आपको रस के जितने भी अंग हैं, उसकी परिभाषाएं हैं, रस के कई उदाहरण हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि रस के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह सब आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी रस के संबंध में एक वीडियो दिया जाएगा। एक वीडियो आप लोगों को छंद अलंकार, इससे वीडियो थोड़ा बड़े हो जाएंगे लेकिन जानकारी आपको संपूर्ण मिल जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं रस के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। और इसका वाचन जो है मैं थोड़ा जल्दी करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा है और रस के कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट हैं जो इसमें दिए गए हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैं इसको पढ़ती ही जाऊंगी, जहाँ ज़रूरी होगा तो मैं उसको समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पहला देख लेते हैं। इसमें प्रश्न वाइज दिए हैं, रस क्या है, उसके अंगों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि रस क्या है। काव्य, श्रव्य काव्य पढ़ने या दृश्य काव्य देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। क्या है रस? श्रव्य काव्य यानी कि जो सुनते हैं जिस काव्य को, या दृश्य काव्य जो जिसे हम देखते हैं या पढ़ते हैं। श्रोता या दर्शक, माना कि जैसे आपने कोई काव्य पढ़ा तो आप लोग क्या हो गए, दर्शक हो गए या श्रोता हो गए। तो जो अलौकिक आनंद जो पढ़ने के बाद जो भाव विचार या सुख दुख मन के अंदर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के हृदय में रति, शोक आदि कुछ भाव हर समय सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। या सुषुप्त अवस्था मतलब वह मन के अंदर दबे हुए रहते हैं या शांत भाव में रहते हैं, जिन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव कैसे होते हैं? सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। ये स्थायी भाव अनुकूल परिस्थितियाँ या दृश्य उपस्थित होने पर जागृत हो जाते हैं। जैसे हमने किसी दुख का वातावरण में हम गए तो वहाँ पर कौन सा भाव उत्पन्न होगा? शोक। या जहाँ हंसी मजाक हो रहा है तो वहाँ हास्य भाव। तो ये कैसे भाव हैं? ये सुषुप्त अवस्था वाले स्थायी भाव हैं जो जहाँ जैसी परिस्थितियाँ हमें मिलती हैं तो वैसे ही हमारे मन के अंदर जागृत हो जाते हैं। सफल कवि द्वारा वर्णित वृत्तांत को पढ़कर सुनकर काव्य के पाठक या श्रोता को एक ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव होता है कि वह स्वयं को भूलकर आनंदमय हो जाता है। यही आनंद काव्य शास्त्र में रस कहलाता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको? सफल कवि द्वारा वर्णित वृत्तांत को पढ़कर, यानी कि जो उन्होंने वृत्तांत या कुछ भी काव्य लिखा है, वृत्तांत लिखा है, कथा लिखी है, कुछ भी लिखा है, कहानी लिखी है, उसको पढ़कर या सुनकर उस काव्य को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता को एक ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव होता है कि वह स्वयं को भूलकर आनंदमय हो जाता है। यही आनंद काव्य शास्त्र में क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक है, तो रस क्या है इसके संबंध में हमने जान लिया। अब हम देख लेते हैं उसके अंगों पर प्रकाश डालिए। रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं, रस के प्रमुख 4 अवयव या अंग हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 है विभाव, नंबर 3 है अनुभाव, नंबर 4 है संचारी भाव। इन अंगों के परिचय हम नीचे देखेंगे कि क्या है इन अंगों के। तो आपको याद रखना है कि रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इससे आगे आप लोगों को नहीं जाना है। विशेष रूप से याद रख लीजिए कि रस के 4 अंग या अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा भाव है? स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव क्या है? रति जिसे कहते हैं प्रेम, जुगुप्सा जिसे कहते हैं घृणा,
अमर्ष यानी कि क्रोध आदि भाव मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यह 9 है। कितने हैं? 9 यानी कि 9 है। स्थायी भाव कितने हैं? 9 है। इससे ना आपको आगे जाना है। स्थायी भावों की संख्या आगे चल कर के कवियों ने विद्वानों ने दी है, जिसकी संख्या 11 भी हुई है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि स्थायी भाव 9 है और इसी कारण इनसे संबंधित रस भी 9 है। ठीक है, कौन कौन से हैं 9 स्थायी भाव? तो हमें यहाँ पर इन्हें देखना है। पहला है रति, हास, शोक, उत्साह, अमर्ष, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। ये कितने हुए? ये 9 स्थायी भाव हुए। और 9 स्थायी भाव के जो है इनके रस कौन कौन से हैं? रति का क्या है? श्रृंगार रस। हास का हास। शोक का क्या है? शोक का है करुण। उत्साह का वीर। अमर्ष, अमर्ष को क्या कहते हैं? क्रोध। तो क्रोध का क्या है? रस रौद्र। भय का भयानक। जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा का क्या है? भीभत्स। विस्मय जिसे आश्चर्य भी कहते हैं, इसका रस क्या है? अद्भुत। और निर्वेद, निर्वेद को क्या कहते हैं? उदासीनता। तो इसका क्या है स्थायी भाव? स्थायी भाव का इसका रस क्या है? शांत। ठीक है, तो आपको 9 रस ही याद करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं रति नामक स्थायी भाव में प्राचीन ग्रंथों में 3 भेद किए गए हैं। कांता विषयक रति, नर नारी के पारस्परिक प्रेम। दूसरा नंबर क्या है? ये आप लोग इसको सुन लीजिए, इसको आप लोगों को ज़्यादा ध्यान मतलब सुन लीजिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस जानकारी के लिए ये बताया जा रहा है कि जो रति नामक जो रति पहला अपना क्या है? रति है ना, जिसका रस है श्रृंगार। तो रति नामक स्थायी भाव के प्राचीन ग्रंथों में 3 भेद किए गए हैं। पहला है कांता विषयक रति, जिसमें नर नारी के पारस्परिक प्रेम। संतति विषयक रति और देवता विषयक रति। अपत्य संतान विषयक रति की रस रूप में परिणति करके सूर्य ने दिखा दी, अतः अब वात्सल रस को एक स्वतंत्र रस की मान्यता प्राप्त हो गई। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य कौशल के फलस्वरूप देवता विषयक रति की भक्ति रस में परिणति होने से भक्ति रस भी एक स्वतंत्र रस माना जाने लगा। अतः अब रसों की संख्या 11 हो गई, उपयुक्त 9 तथा 9 रस हम पढ़ चुके हैं। 10वां रस है वात्सल्य या रस वात्सलता। इस स्थायी भाव इसका है। वात्सल का क्या है? वात्सलता स्थायी भाव है। और भक्ति रस है जिसका देवता विषयक रति है। ठीक है, भक्ति रस में क्या है? देवताओं से या ईश्वर से संबंधित भाव जो होते हैं तो वह भक्ति रस के अंतर्गत आ जाते हैं। स्थायी भाव ये हुए आपके। अब हम दूसरे नंबर पर देख लेते हैं रस के अंगों में विभाव। तो विभाव क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव सामान्यतः सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। इन्हें जागृत एवं उद्दीप्त करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं? विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिए, किसे कहते हैं? स्थायी भाव सामान्यतः सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। अब जब स्थायी भावों को जागृत एवं उद्दीप्त यानी कि उनको जगाने वाले कारणों को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? पहला है आलम्बन विभाव। तो आलम्बन विभाव में क्या है? जो स्थायी भाव को उद्बुद्ध या जागृत करे वह आलम्बन विभाव कहलाता है। इसके निम्नलिखित 2 अंग हैं। देखो, अब विभाव के भी 2 प्रकार हैं। पहला है आलम्बन और दूसरा क्या है? उद्दीपन। हम आलम्बन को पढ़ रहे हैं। तो आलम्बन क्या कहलाता है? जो स्थायी भाव को जागृत करे उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। अब आलम्बन के भी 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? आश्रय और विषय। आश्रय में क्या है? जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत हो
जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। यानी कि जिसके अंदर जागृत जो भाव, स्थायी भाव जो हुए जागृत होते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। और विषय क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण आश्रय के हृदय में रति आदि स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे विषय कहते हैं। इसका दूसरा है, विभाव का दूसरा प्रकार है उद्दीपन। उद्दीपन किसे कहते हैं? जो जागृत हुए स्थायी भाव को उद्दीप्त करे अर्थात अधिक प्रबल बनाए, वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। क्या कहलाता है उद्दीपन? जो जागृत हुए स्थायी भाव को उद्दीप्त करे अर्थात प्रबल, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करे, उसे मजबूत करे, प्रबल करे, तो वह क्या? उद्दीपन विभाव कहलाता है। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस में प्रायः नायक नायिका एक दूसरे के लिए आलम्बन है और बने उपवन, चांदनी, पुष्प आदि प्राकृतिक दृश्य या आलम्बन के हाव भाव उद्दीपन विभाव हैं। क्या है? श्रृंगार रस में प्रायः नायक नायिका एक दूसरे के लिए आलम्बन है और उपवन, चांदनी, पुष्प आदि प्राकृतिक दृश्य या आलम्बन के हाव भाव उद्दीपन विभाव हैं। भिन्न भिन्न रसों में आलम्बन और उद्दीपन भी बदलते रहते हैं। जैसे युद्ध यात्रा पर जाते हुए वीर के लिए उसका शत्रु ही आलम्बन है, क्योंकि उसके कारण ही वीर के मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागता है। उसके आसपास बजते बाजे वीरों की हुंकार आदि उद्दीपन है, क्योंकि इनसे उसका उत्साह और बढ़ता है। अनुभव, तो अब तीसरा इसका प्रकार है अनुभव। तो अनुभव क्या है? आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत तथा उद्दीप्त होने पर जो आश्रय में चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। अनुभव दो प्रकार के होते हैं, सात्विक और कायिक। तो ये आप लोग याद रखिए कि अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? यह दो प्रकार के होते हैं, सात्विक और कायिक। सात्विक अनुभव किसे कहते हैं? जो शारीरिक प्रकार बिना आश्रय के प्रयास के स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, वे सात्विक अनुभव कहलाते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सात्विक अनुभव? 8 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से 8 प्रकार के हैं। तो पहला है, क्या है? स्तंभ। सात्विक अनुभव में पहला अनुभव है स्तंभ, दूसरा है स्वेद, तीसरा है रोमांच, चौथा है स्वरभंग, पांचवा है कंप, छठा है बेबर, सातवां है अश्रु एवं आठवां है प्रलय। प्रलय का मतलब है शुद्ध खोना। जैसे श्वेत का अर्थ होता है पसीना, ठीक है, तो ऐसे इनके अर्थ होते हैं। तो ये इसके 8 प्रकार हुए। अब हम देख लेते हैं कायिक अनुभव। तो इनका संबंध शरीर से होता है। जो चेष्टाएं आश्रय अपनी इच्छानुसार जानबूझकर प्रयत्नपूर्वक करता है उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं। जैसे क्रोध में कठोर शब्द कहना, उत्साह में पैर पटकना, कूदना आदि, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये कायिक अनुभव के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका चौथा प्रकार। तो चौथा क्या है? संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं, जो भाव स्थायी भावों को उद्बुद्ध जागृत करे, उन्हें उद्दीप्त करे, तो जागृत होने पर इन्हें पुष्ट करने में सहायता प्रदान तथा इनके अनुकूल कार्य करने के लिए उत्पन्न होते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। किसे कहते हैं संचारी भाव? जो भाव स्थायी भावों को जागृत करे तथा इन्हें पुष्ट करने में और मजबूत और अधिक इन्हें प्रबल करने में या इन्हें सहायता पहुंचाने तथा इनके अनुकूल कार्य करने के लिए उत्पन्न होते हैं, उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। देखो एक चीज़ और याद रखना कि संचारी भाव और व्यभिचारी भाव दोनों एक ही हैं, क्योंकि ये अपना काम करके तुरंत स्थायी भाव में ही विलीन हो जाते हैं। संचरण करते रहने के कारण इन्हें संचारी और स्थिर न होने के कारण व्यभिचारी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं संचारी? क्योंकि यह मन के अंदर स्थिर
नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं यह चलायमान होते हैं, तो इन्हें इसलिए संचारी भाव कहते हैं। अब हम देख लेते हैं संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। संचारी भाव कितने हैं? 33 है। विशेष रूप से आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि पेपर में अक्सर ही ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी आप लोगों को यदि भावों के नाम याद ना हो तो चल सकता है, लेकिन संख्या कितनी है? 33। ये आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन से हैं 33 संचारी भाव? 33 निर्वेद, जिसे कहते हैं उदासीनता, आवेग, देन, श्रम, मद, जड़ता, ओग। अब इनकी आप लोग देखो, ये जो परिनिष्ठ हिंदी है, संत जो तत्सम शब्दों वाली हिंदी होती है उसमें दिया है, जैसे निर्वेद, उदासीनता, आवेग यानी कि आवेग का मतलब होता है जोश या तेज, देन यानी कि दीनता, दीनहीन का भाव, श्रम यानी कि परिश्रम, मेहनत, मद, मद का मतलब होता है एक तो होता है अहम होना या मद होना, जड़ता यानी कि कहीं ना कहीं एक स्थिरता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, मूर्छा कहते हैं इसे, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा। इसके अलावा इसके बाद है 17वां अभिथा, जिसे भाव गोपन कहते हैं, औत्सुक जिसे उत्सुकता कहते हैं, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, गिलानी, चिंता और वितर्क। तो ये क्या है? ये अपने 33 संचारी भाव हैं, और इनको 2-4 बार ही आप लोग वीडियो सुन लीजिए तो उतने में ही आप लोगों को याद हो जाएंगे। संचारी भाव की संख्या असंख्य भी हो सकती है। ये स्थायी भावों को गति प्रदान करते हैं तथा उसे व्यापक रूप देते हैं। स्थायी भावों को पुष्ट करके ये स्वयं समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, मैं कक्षा 12वीं की जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे वो क्लास वाइज स्टूडेंट हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले हों। तो मैं आप लोगों से विशेष रूप से थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि कमेंट में मुझे बोला जाता है कि मैम आप प्लेस चेंज करिए, और जो वॉइस है बैकग्राउंड वॉइस ज़्यादा इसमें आवाज़ आती है, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर शांति और सुकून का वातावरण हो। तो जैसे है वैसे में आप लोग काम चलाइए। तो 33 संचारी भावों की संख्या हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से हैं 33 संचारी भाव। अब हम देख लेते हैं संचारी भावों की संख्या असंख्य हो सकती है, यानी कि इसकी कोई गिनती भी नहीं हो सकती, इतने अधिक हो सकते हैं। ये स्थायी भाव को गति प्रदान करते हैं, उसे व्यापक रूप देते हैं, स्थायी भावों को पुष्ट करके ये स्वयं समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का हमने उत्तर देख लिया कि रस क्या है और इसके अंग कौन कौन से हैं, रस किसे कहते हैं। तो रस के अंग हमने सभी पढ़ लिए। अब हम देख लेते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं। किसी एक रस का लक्षण उदाहरण सहित दीजिए। तो रस कितने प्रकार के होते हैं हम ये पढ़ चुके हैं। शास्त्रीय रूप से रस निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो सर्वमान्य रूप से रस कितने माने गए, वैसे तो देखो 11 हैं, लेकिन हम अधिकांशतः 9 रसों को ही जो सर्वमान्य है 9 रस हैं, 11 रस सर्वमान्य नहीं हैं। 11 रस माने गए हैं, कई विद्वानों ने उन्हें माना है और कई विद्वानों ने उन्हें नहीं माना है, और जबकि 9 रसों को स्थायी रूप से मूल रूप से 9 रसों को मान्यता दी गई है। तो हमें याद रखना है कि रस 9 होते हैं। शास्त्रीय रूप से निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रस की जो 9 रस हैं, प्रत्येक रस की परिभाषा, उसके कौन कौन से और अंग हैं या अवयव हैं और उसके उदाहरण, तो ये हम देखेंगे। श्रृंगार रस है सबसे पहले। तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, आप देखो यहाँ से हम थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, सिर्फ बोलते ही रहेंगे, आप लोग सुनते जाइए। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत
या बदलता, परिणत का मतलब होता है उसमें बदलना या परिवर्तित होना, परिणत होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के अवयव कौन से हैं? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, आलम्बन है विभाव, आलम्बन विभाव जिसमें नायक या नायिका है। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन में है सुंदर प्राकृतिक दृश्य तथा नायक नायिका की वेशभूषा, विविध चेष्टाएं, हाव भाव आदि। संचारी भाव पूर्वोक्त 33 में से अधिक भी हो सकते हैं। अनुभाव आश्रय की प्रेमपूर्ण वार्ता, अवलोकन, स्पर्श, आलिंगन, चुंबन, कटाक्ष, अश्रु, व्यवहार आदि। ये क्या है? ये अनुभव हो सकते हैं किसके? जो श्रृंगार के हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं श्रृंगार रस के भेद कौन कौन से हैं। तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलभ भी बोलते हैं। कितने हैं श्रृंगार रस के भेद? श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग, जिसे क्या बोलते हैं? विप्रलभ श्रृंगार भी बोलते हैं। संयोग श्रृंगार के हम देख लेते हैं उदाहरण। संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक क्या है? संयोग काल में, संयोग का मतलब होता है मेल, दोनों का समान जब योग होता है, स्थिति होती है, उस स्थिति में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग से आशा है सुख प्राप्त करना। अब देखो हम संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण देख लेते हैं। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन की नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। तो ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है संयोग श्रृंगार का, यानी कि जहाँ मिलन की चेष्टाएं बहुत अधिक हो जाती हैं, सुख प्राप्त करने की चेष्टाएं बहुत अधिक हो जाती हैं, तो वह संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आ जाता है। तुलसीदास जी ने यहाँ पर इसका थोड़ा हम अर्थ जान लेते हैं कि तुलसीदास जी ने यहाँ सीता कह रहे हैं कि सीता मैया जो है अपने कंगन की नग, यानी कि उसमें जो नग जड़ी हुई हैं, उस कांच में भगवान राम का प्रतिबिंब, यानी कि उनकी चित्र जो है देख रही हैं, निहार रही हैं और अपनी सुध-बुध भूल गई हैं। हाथ को टेके हुए जड़वत हो गई हैं। इसमें जानकी आश्रय और राम आलम्बन है। राम का नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब उद्दीपन है। रूप को निहारना, हाथ टेकना अनुभाव और हर्ष तथा जड़ता संचारी भाव है। इस प्रकार विभाव, संचारी भाव और अनुभावों को पुष्ट रति नामक स्थायी भाव संयोग श्रृंगार की अवस्था को प्राप्त हुआ है। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा वियोग श्रृंगार। तो प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका परस्पर मिलन का अभाव वियोग श्रृंगार कहलाता है, यानी कि दोनों का ना मिल पाना क्या है? वियोग, यानी कि बिछुड़ना वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आ जाता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर त्रैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये क्या है? जब रावण जो है सीता जी का अपहरण करके ले गया था, तो भगवान राम जो है वन वन भटक रहे थे और जो खग हैं, पक्षी हैं, मृग हैं, उन सभी से, पेड़ पौधों पत्तियों से पूछ रहे थे कि तुमने जो मृग नैनी, हिरण जैसी आँखों वाली सीता माता को देखा है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत? ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो गया। अब हम देख लेते हैं हास्य श्रृंगार। तो हास्य श्रृंगार बिल्कुल सरल है, इसमें कोई कठिन नहीं है। आप लोगों को परिभाषा उदाहरण ही हम बताएंगे। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से व्यक्ति को बरबस हंसी आ जाए, तो वह हास्य श्रृंगार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, हास्य के जो भाव है, स्थायी भाव हास्य है, आलम्बन, विचित्र विकृत चेष्टाएं, आकार, वेशभूषा, उद्दीपन, आलम्बन की अनोखी बातचीत, आकृति, अनुभाव, आश्रय की मुस्कान, अट्ठास का मतलब होता है हंसी, और संचारी भाव क्या है? हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि। ठीक है, उदाहरण हम देख लेते हैं। नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा,
को मुखहीन विपुल मुख काहू, और बिनु पद करे को बहु पद बाहु। तो ये हस रस का उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं करुण रस। तो करुण रस क्या है? करुण रस का स्थायी भाव सुख है, और किसी प्रिय वस्तु या वस्तु के विनाश या नष्ट से जो दुख की प्राप्ति होती है उसी को करुण रस बोलते हैं। आलम्बन इसका है विनष्ट वस्तु या व्यक्ति, उद्दीपन है इष्ट के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं, अनुभाव है रोदने, प्रलाप, मूर्छा, छाती पीटना, निस्वाद, उन्माद आदि। संचारी भाव क्या है? स्मृति, मोह, विषाद, जड़ता, ग्लानि, निर्वेद आदि किसके अंतर्गत आ जाते हैं? जो शोक करुण रस है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जो भूरी भाग्य भरी विदित थी निरूप में सुहागिनी, हे हृदय बल्लभ हूँ वही अब मैं महा हतभागिनी, जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाधिनी, है अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथनी। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब हम देख लेते हैं वियोग श्रृंगार तथा करुण रस में अंतर। थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। वियोग श्रृंगार तथा करुण रस में क्या अंतर है? तो मुख्य अंतर प्रियजन के वियोग से होता है। वियोग श्रृंगार में बिछड़े हुए प्रियजन से पुनः मिलन की आशा बनी रहती है, जबकि करुण रस में इस प्रकार के मिलन की कोई संभावना नहीं होती है। ये अंतर आप लोगों को याद रखना है कि वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, तो बिछड़ने पर तो मिल भी सकते हैं, लेकिन करुण जो दुख सुख होता है तो उसमें जो बिछड़ जाता है या जो वस्तु या व्यक्ति नष्ट होता है तो वह दोबारा फिर नहीं मिलता है। अब हम वीर रस की परिभाषा देख लेते हैं। तो शत्रु की उन्नति, दीनों पर अत्याचार, धर्म की दुर्गति को मिटाने जैसे विकट या दुष्कर कार्य करने पर जो उत्साह मन में उमड़ता है वह वीर रस के अंतर्गत आ जाता है। और आप लोग अच्छे से जानते हैं वीर रस की परिभाषाएं और इसके उदाहरण, तो इसलिए इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। आलम्बन क्या है? अत्याचारी शत्रु। उद्दीपन क्या है? शत्रु का अहंकार, रणबंध, यश की इच्छा आदि। अनुभाव क्या है? गर्वपूर्ण उक्ति, प्रहार करना, रोमांच आदि। संचारी भाव क्या है? आवेग, उग्रता, गर्व, उत्सुक, चपलता आदि। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं फटाफट। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध से डरता नहीं। ये इसका उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं रौद्र रस। तो रौद्र रस की परिभाषा क्या है? अपना अपमान, बड़ों की निंदा या उसका अपकार, शत्रु की चेष्टा तथा शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर गुरुजनों की निंदा आदि जो है वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? वह निंदा आदि सुनकर उत्पन्न हुए अमर्ष, अमर्ष को क्या कहते हैं? क्रोध। उपुष्ट होने पर रौद्र रस की सिद्धि या उत्पत्ति होती है। रौद्र रस के अवयव कौन कौन से हैं? स्थायी भाव इसका क्या है? क्रोध है, यानी कि जब रौद्र यानी कि हम कुछ गलत देखते हैं, विपरीत देखते हैं, तो हमारे अंदर जो क्रोध उत्पन्न होता है वह रौद्र रस का ही रूप है। आलम्बन क्या है? अनुचित व्यवहार करने वाला विपक्षी। उद्दीपन क्या है? विपक्षी की अनुचित बात और कार्य। अनुभाव क्या है? दांत पीसना, भौहें चढ़ाना, मुख लाल होना, गर्जन, कंपन आदि। और संचारी भाव क्या है इसका? उग्रता, मद, आवेग, अमर्ष, उद्वेग आदि। ठीक है, तो इसके बाद इसका उदाहरण देख लेते हैं। भाखे लखनऊ कुटिल भई भौहें, और रदपट फरकट नयन सिरोहें। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये इसका उदाहरण है। अगला है भयानक रस। तो भयानक किसी भयजनक वस्तु को देखकर घोर अपराध करने पर दंडित होने पर शक्तिशाली शत्रु या विरोधी के सामना होने की आशंका से उत्पन्न भय
के पुष्ट होने पर भयानक रस होता है। यानी कि भयानक तो आप लोग जानते ही हैं कि भयानक या भय कब उत्पन्न होता है। इसके अवयव हम देख लेते हैं। भाव है भय, आलम्बन है शेर, सर्प, चोर, शून्य स्थान, भयंकर वस्तु, यह आलम्बन है। उद्दीपन क्या है? भयंकर दृश्य, निर्जनता, हिंसक जीवों के भयानक चेष्टाएं। अनुभाव क्या है? कंपन, रोमांच, मूर्छा, पलायन, पसीना छूटना। और संचारी भाव क्या है? चिंता, संभ्रम, दैन्य, त्रास, सम्मोह। उदाहरण क्या है? लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। उस कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव त्राहि त्राहि की चारों ओर पुकार पड़ी। अब अगला है अपना विभत्स रस। तो इसके हम उदाहरण परिभाषा देख लेते हैं। गंदी, घोर, अरुचिकर, अरुचिकर, घृणित वस्तुओं जैसे पीव, हड्डी, रक्त, चर्बी, मांस, उनकी दुर्गंध आदि से के वर्णन से जो मन में जुगुप्सा, घृणा जागती है, वही पुष्ट होकर विभत्स रस की स्थिति में प्राप्त होती है। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। इसके अवयव हैं। स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, आलम्बन है घृणित व्यक्ति का दृश्य, उद्दीपन है कुरूपति, दुर्गंध, जानवरों द्वारा खाल खींचना, घायलों का कराहना। अनुभाव क्या है? नाक सिकुड़ना, मुंह फेर लेना, आंख बंद कर लेना आदि। संचारी भाव ग्लानि, आवेग, व्याधि, चिंता, शंका, जड़ता आदि। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। सिर पर बैठो काग, आँखें दो खात नकारत, खींचत जीव ही सियार, अति ही आनंद और धारत, गिद्ध जांग कोह खोदी खोदी के मांस उपारत, श्वान अंगुरुन कटे कोटि के खात विदारत। तो यहाँ ये इसका उदाहरण है। और इसमें जो है स्थायी भाव विभत्स रस की व्यंजना होती है। अगला हम देख लेते हैं अद्भुत रस। तो इसका सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी असाधारण वस्तु या कार्य को देखकर हमारे मन में जो विस्मय होता है वही पुष्ट होकर के अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। अद्भुत रस के अवयव कौन कौन से हैं? स्थायी भाव जैसे विस्मय, आलम्बन, आश्चर्ययुक्त अलौकिक वस्तु या व्यक्ति, उद्दीपन, आश्चर्ययुक्त वस्तु या व्यक्ति के दर्शन या श्रवण। अनुभाव क्या है? विस्मय से आंख फाड़कर देखना, दांतों तले अंगुली दबाना, गदगद होना, रोमांच, कंप और श्वेत। संचारी भाव है उत्सुकता, आवेग, हर्ष, जड़ता, मोह। उदाहरण है तो इसका एक उदाहरण देख लिए अद्भुत रस का। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विदु बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी वक्ता बड़ जोगी। तो इसका क्या है? उदाहरण है। और अगला जो सर्वमान्य रसों में प्रमुख जो रस है शांत रस है। शांत रस की परिभाषा क्या है? संसार की क्षण भंगुरता एवं सांसारिक विषय भोगों की असारता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद वैराग्य ही पुष्ट होकर के शांत रस में परिणत हो जाता है। शांत रस के अवयव है। स्थायी भाव है इसके निर्वेद, जिसे उदासीनता कहते हैं, आलम्बन है, विभाव भी कहते हैं। तो इसमें है संसार की क्षण भंगुरता, परमात्मा का चिंतन। उद्दीपन क्या है? सत्संग, शास्त्रों का अनुशीलन, तीर्थ यात्रा आदि। अनुभाव क्या है? अश्रुपात, पुलक, संसार भीरुता, रोमांच आदि। और संचारी भाव क्या है? हर्ष, स्मृति, धृति, निर्वेद, विबोध, उद्वेग आदि। उदाहरण तो इसका एक उदाहरण देख लीजिए। मन पचते है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, कर्म वचन अरु होते, अब नाथई अनुराग जागु जड़ त्याग दुराशा जीते, और बूझे ना काम अग्नि तुलसी, कहु विषय भोग बहु घीते। ठीक है, तो इसका क्या है? ये जो है शांत रस का उदाहरण है। और अब हम देख लेते हैं 10वां। देखो जो इनके उदाहरण हैं, इनके प्रमुख अंग हैं, अवयव हैं, इनके जो पूरे 11 ही आपके जो रस हैं उनके बारे में हम यहाँ जानकारी ले लेते हैं। तो 10वां क्या है? वात्सल्य रस है। वात्सल्य आप लोग जानते ही हैं, जो माँ का जैसे पुत्र या संतान के लिए जो प्रेम होता है वह वात्सल्य रस के अंतर्गत आ जाता है। तो परिभाषा है बालकों के प्रति बड़ों का जो स्नेह होता है वही वात्सल्य
रस है जो पुष्ट होकर वत्सल रस में परिणत या बदल जाता है। और वत्सल रस के अवयव कौन कौन से हैं? तो स्थायी भाव है वात्सल्य या स्नेह, आलम्बन है पुत्र शिशु एवं शिष्य, उद्दीपन है बाल चेष्टाएं, तुतलाना, घुटनों के बल चलना, हट करना, अनुभाव है गोद लेना, झुंझलाना, दुलारना, थपथपाना, संचारी भाव है हर्ष, मोह, गर्व, चिंता, शंका, आवेग। उदाहरण है श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी, कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो गया। अब आ जाता है अपना अंतिम भक्ति रस। तो भक्ति रस के सबसे पहले हम अवयव देख लेते हैं। तो स्थायी भाव इसका क्या है? देवता विषय रति, यानी कि ईश्वरी प्रेम जिसे हम कहते हैं वह भक्ति रस का स्थायी भाव है। आलम्बन क्या है? ईश्वर, देवता, राम, कृष्ण, भगवान आदि। उद्दीपन क्या है? सत्संग, ईश्वर के अद्भुत क्रियाकलाप, भक्तों का समागम। अनुभाव क्या है? भजन, कीर्तन, ईश्वर का गुणगान, गदगद होना। और संचारी भाव क्या है? निर्वेद, हर्ष, स्मृति, पुलक, मति, वितर्क आदि। उदाहरण क्या है? पुलक गात ही सिय रघुवीरु, और जी नाम जपु लोचन नीरू। ठीक है, तो इसका भक्ति रस का उदाहरण हो गया। और आपके 9 रस के उदाहरण, उनके अंग और उनका पूरा विस्तार, परिभाषा 9 के अलावा 10, 11, 2 रसों का और आप लोगों को बता दिया है, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और सभी परीक्षाओं के लिए है। ऐसा नहीं है कि एक कक्षा वाइज परीक्षाओं के लिए है, जो प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और यदि आप अपने विचार कुछ रखना चाहते हैं तो कमेंट में आप लोग अपने विचार रखिए, अपनी क्यूरीज रखिए, और विषय से संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए वह आप लिख सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए।